Hello बच्चों, let's see the question. A wheel rotates around a stationary axis so that the rotation angle phi varies with the time as phi is equal to 80 square where a is equal to 0.20 radian per second square. Find the total acceleration omega of the point A at the rim at the moment t is equal to 2.5 second if the linear velocity of the point A at this moment v is equal to 0.65 मीटर पर सेकंड। बच्चों क्वेश्चन में हमें रोटेशन एंगल दिया गया है, ए की वैल्यू बताई गई है कांस्टेंट की। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, जबकि हमें टाइम एंड लीनियर वेलोसिटी बताई गई है बच्चों। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो सिंपल है बच्चों, की कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा यहाँ पर? तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा बच्चों? नेट एक्सेलरेशन। क्लियर। अब नेट एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? तो वो है बच्चों अंडर रूट में टेंजेंशियल, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है बच्चों उसका स्क्वायर प्लस रेडियल कंपोनेंट होता है उसका भी स्क्वायर। ये है बच्चों रिजल्ट वन। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो हियर एंगल बताया गया है बच्चों, एंगल इज फाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। क्लियर। ये है बच्चों एंगुलर डिस्टेंस। तो हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन करके। सो एंगुलर स्पीड को हम यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई डिवाइड बाई डी टी। सो डी डिवाइड बाई डी टी 80 स्क्वायर, वी कैन से दैट 280। हमारे पास ए एंड टी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर। सो 2 into 0.2 into t as it is। क्लियर। सो ये आ जाएगा बच्चों 0.4 t ओमेगा की वैल्यू। अब बच्चों हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? तो ये एंगुलर स्पीड का डिफरेंशिएशन है। सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। सो डी बाई डी टी, ओमेगा की जगह आ जाएगा 0.4 टी, आ जाएगा बच्चों 0.4। क्लियर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें वैल्यू यहाँ पर मिल गई है बच्चों अल्फा की। क्लियर। अब बच्चों लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या है बच्चों, उसके ऊपर से हम रेडियस फाइंड करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चों लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? ओमेगा इंटू आर। देन r इज इक्वल टू v डिवाइड बाय ओमेगा। देन v क्या है बच्चों हमारे पास? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास अवेलेबल है बच्चों 0.65 एंड हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 0.4 इंटू टी की जगह आ जाएगा 2.5। देन फाइनली रेडियस क्या मिलेगी बच्चों? सॉरी, वेलोसिटी हमारे पास है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई थी 0.65। ओके, बराबर है। तो हमें आंसर मिलेगा 0.65 मीटर। क्लियर। अब हमें टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट फाइंड करने हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं बच्चों टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्लियर। टेंजेंशियल कंपोनेंट AT इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0.65 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.65। तो ये आ जाएगा बच्चों 0.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो रेडियल कंपोनेंट है बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियल कंपोनेंट, सॉरी टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हमने जो फाइंड किया बच्चों ये रेडियल कंपोनेंट था। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल का क्या फॉर्मूला है बच्चों? तो ये है बच्चों अल्फा इंटू आर। अब अल्फा हमारे पास है बच्चों 0.4 हमने फाइंड किया है और रेडियस है बच्चों 0.65। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आ जाएगा बच्चों? 0.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, then acceleration is equal to net acceleration is equal to 80 square plus AR square, 0.26 square plus 0.65 square, then acceleration is equal to 0.7। क्लियर। हमें एक्सेलरेशन को बताया गया है क्वेश्चन में ओमेगा से डिनोट किया है।
तो हम भी यहाँ पर ओमेगा से ही डिनोट करेंगे बच्चों, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करने को बोला गया था बच्चों। क्लियर? सो यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ बच्चों, एक्सेलरेशन को मैं ओमेगा से डिनोट करूंगा यहाँ पर, जो हमें क्वेश्चन में साइन बताई गई ओमेगा। सो बच्चों यहाँ पर आंसर मिल गया है 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, our key concept will lead us to the answer, correct answer. Correct answer is 0.7 meter per second square. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.